साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं पशु परिचर का जो पार्ट बी है उसका एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक अपन यहाँ पे लेंगे कि पशुओं की पहचान। पशुओं की पहचान में बहुत सारे तरीके होते हैं, वहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं जो अपनी एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि पशुओं की पहचान कैसे की जाती है, पशुओं की पहचान क्यों की जाती है। तो पशुओं की पहचान क्यों की जाती है, ताकि उस पशु को पूरे ग्रुप से, पूरे समूह से अपन अलग से पहचान सकें। ठीक है, उसको एक अलग नंबर दे सकते हैं अपन, अलग मार्क दे सकते हैं, एक अलग चिन्ह दे दिया जाता है ताकि उसको अपन आसानी से पहचान सके और उससे संबंधित जो भी गतिविधि है उसको अपन देख सकें, ताकि जो अपना फार्म मैनेजमेंट है या अपन बोल सकते हैं पशुओं का जो प्रबंधन है वो अच्छे तरीके से किया जा सके और आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो पशुओं का प्रबंधन सही तरीके से करने के लिए किसी भी एक पशु को अलग से चिन्हित करना पशु की पहचान करना कहलाता है। अब ये जो चिन्ह होता है वो मार्क भी हो सकता है किसी तरह का, कोई जैसे कलर मार्क लगा दिया अपन ने, जैसे आपने देखा होगा भेड़ों के जब झुंड गुजरते हैं तो उन पे कलर लगा हुआ होता है अलग से पैटर्न में। ठीक है, गाय के कान में टैग देखा होगा, भैंस के कान में टैग देखा होगा। तो ये सामान्य से तरीके होते हैं पहचान करने के, जो कि आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट लेंगे अपन इसमें कि पशुओं की जो पहचान है वो उसके कौन कौन से तरीके हैं। तो पशुओं की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन के जो तरीके हैं, इसमें सबसे नंबर 1 पे लेंगे अपन टैगिंग, यानी पशु के कान में टैग लगाना। इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपन, कुड़की लगाना। ठीक है, ये सबसे सामान्य तरीका है और वर्तमान समय में ये ही सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपयोगी जो तरीका है पहचान का वो कौन सा है, टैगिंग है। इसमें क्या किया जाता है, टैग होता है एक पर्टिकुलर टैग, पर्टिकुलर नंबर का एक टैग होता है। जैसे आपने देखा होगा पशुओं के कान में इस तरीके का टैग लगा होता है जिसपे 12 डिजिट के अंक होते हैं। ठीक है, जिसपे 12 डिजिट का एक नंबर लिखा होता है। पशुओं के कान में एक पर्टिकुलर कलर का, जैसे येलो कलर का हो सकता है या ब्लू कलर का भी चल रहा है आजकल, तो इस तरीके का 12 डिजिट का एक नंबर होता है जो इसके ऊपर लिखा होता है। ठीक, उसके अलावा इस पे क्या होता है, एक बार कोड होता है। इस बार कोड को स्कैन करके भी अपन इसका नंबर पता कर सकते हैं। तो ये जो टैग होता है जिसपे एक पर्टिकुलर नंबर लिखा हुआ है, ये पशु के कान में लगा दिया जाता है। इसको लगाने के लिए एक मशीन होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, टैग एप्लीकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैग एप्लीकेटर। टैग एप्लीकेटर की सहायता से टैग को लगाना टैग का एप्लीकेशन कहलाता है और इस टैग पे 12 डिजिट लिखे होते हैं, ये ध्यान में रखना है अपने को। और इस नंबर के आधार पर पशु की पहचान की जा सकती है। इस पे एक बार कोड बना होता है। ये जो नंबर है पशु के पहचान के नंबर हैं, जिसे अपन बोल सकते हैं कि एक तरीके से पशु का आधार नंबर होता है ये। ठीक है, जैसे अपने आधार कार्ड पे एक नंबर लिखा होता है 12 डिजिट का, उसी तरीके से इस जो टैग है इसके ऊपर भी एक 12 डिजिट का अंक लिखा होता है जिससे उस पशु की पहचान की जाती है। अब ये जो नंबर है इसकी सहायता से इसको अपन ऑनलाइन एंट्री करते हैं। ऑनलाइन इनाफ एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर इसकी एंट्री की जाती है। ठीक है, आजकल इसको अपडेट कर दिया गया है और इसका नाम भारत पशुधन हो गया है। ठीक, भारत पशुधनम नाम से नया ऐप आ गया है जो कि इसके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है। पशुओं के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए काम में लिया जाता है। ये जो डिजिट है वो इस पर अंक होंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं पहचान का तरीका। तो पशु के कान में एक टैग लगा दिया जाएगा जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर लिखा होगा, उस नंबर से अपन पहचान कर सकते हैं। अब ये काम क्या आएगी अपने, तो देखिए ये जो नंबर है इससे मान लीजिए 12 डिजिट के कोई भी नंबर है, इस नंबर से अपने को पता रहेगा कि इस पशु का जो कृत्रिम गर्भाधान है, एआई जिसे अपन बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान, कितनी तारीख को किया गया वो इसके साथ सेव कर देंगे अपन, रिकॉर्ड अपने पास रह जाएगा। ठीक है, इसका कोई उपचार किया गया तो इसका क्या उपचार किया गया, टीकाकरण किया गया तो कौन सा टीका लगाया गया, ये सारी जानकारी अपन क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड इसका सुरक्षित रख सकते हैं। किसकी सहायता से, इस डिजिट यानी इस टैग की सहायता से। ये पहचान का जो तरीका है वो बहुत ही उपयोगी साबित होता है पशुओं के प्रबंधन के लिए। अब यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, तो देखिए वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला पहचान का तरीका कौन सा है,
ईयर टैगिंग बोलते हैं। ठीक है, कान में टैग लगाना पहचान का सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला तरीका है वर्तमान समय में। ठीक, दूसरा, इस पे जो अंक लिखे होते हैं वो कितने होते हैं, तो 12 डिजिट होती है। इसके ऊपर एक बार कोड होता है जिसकी सहायता से इसकी एंट्री कहाँ कर दी जाती है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भारत पशुधनम में इसकी एंट्री कर दी जाती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक, टैग लगाने की मशीन जो होती है टैग एप्लीकेटर होता है। फायदा क्या है इससे, ये सारा रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रहेगा, ऑनलाइन सेव रहेगा। उसके अलावा ये जो डिजिट हैं 12 डिजिट, इनकी सहायता से अपन पशु के मालिक का भी पता लगा सकते हैं। जैसे कोई आवारा पशु है, घूम रहा है या किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, उसके कान में अगर ये नंबर लगा हुआ है, ये टैग लगा हुआ है, तो इसकी सहायता से अपन क्या पता लगा सकते हैं कि इस पशु का मालिक कौन है, क्योंकि इस नंबर के साथ साथ उसके पशु मालिक की भी सारी सूचनाएं, सारी जानकारियां इंद्राज होती है जो कि ऑनलाइन होती है। ठीक है, तो मोबाइल में एप्लीकेशन से ये सारी जानकारी अपन पता कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया दोस्तों टैगिंग, यानी कान में कुड़की लगाना। नेक्स्ट देखते हैं, पहला तरीका देखा अपन ने टैगिंग। दूसरा जो तरीका होता है दोस्तों होता है टैटूइंग, जिसे क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में गोदना। गोदना, और इसको इंग्लिश में बोल देंगे अपन टैटूइंग। तो इस टैटूइंग का अपने पशुपालन में क्या रोल है ये देखते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर होता है, ठीक है, पंच होता है, जैसे 1 नंबर का पंच हो गया, 1 2 ऐसे एक पंच सा होता है। ठीक है, जैसे पंचिंग मशीन होती है स्टेपलर वाली, उस टाइप की एक मशीन होती है जिसमें ये नंबर होते हैं, उसको रखा जाता है, उसको स्याही के अंदर अपन डुबोएंगे और उस स्याही से उसके कान को पंच कर देते हैं। उस पंच की सहायता से ये नंबर उसके कान में परमानेंटली बन जाते हैं, टैटू बन जाता है उसके कान में। तो इस तरीके से इसके पहचान की जाती है। ये जो तरीका है सामान्यतः बकरी और भेड़ के काम में लेते हैं अपन। ठीक, बकरी व भेड़ के लिए काम में लिया जाने वाला तरीका कौन सा होता है, टैटूइंग होता है। परंतु इसका क्या है, ये जो मार्क होता है वो समय के साथ गायब हो सकता है। ठीक है, या त्वचा का रंग ही जैसे ब्लैक है, ठीक है, काला रंग है, तो वहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत अपने को करनी पड़ती है। तो ये जो तरीका होता है वर्तमान समय में इसका उपयोग बहुत ही रेयरली करते हैं अपन, बहुत कम जगह पे इसका उपयोग करते हैं। समझ में आया आपके क्या किया जाता है इसमें। एक टैटू होता है जिसको कान में पंच कर दिया जाता है, तो वो जो नंबर होते हैं वो परमानेंटली बन जाते हैं, जिस तरीके से टैटू बनाया जाता है। अब इसमें जो स्याही होती है, स्याही वो कौन सी स्याही होती है, ये होती है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 होती है। ये अपने को ध्यान रखना है परीक्षा के लिए कि इसमें गोदने में या टैटूइंग में जो स्याही उपयोग में ली जाती है वो कौन सी होती है दोस्तों, AgNO3 होती है। यानी जो वोटिंग करते समय अपनी अंगुली पे जो नाखून पे जो निशान लगाया जाता है वो भी किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। AgNO3 ही वहाँ पे उपयोग में लिया जाता है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए इसमें तरीका ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है दागना, यानी किसी भी पशु को गर्म धातु की रोड से या ठंडे से गर्म करके या ठंडा करके उसके शरीर पे नंबर लगा दिया जाता है, एक नंबर बना दिया जाता है। तो उसके शरीर पे घाव बन जाएगा और वो जब जैसे घाव भरेगा तो वहाँ पे परमानेंटली वो मार्क बन जाता है। इसे बोलते हैं अपन ब्रांडिंग। हिंदी में इसको बोल देंगे अपन दागना। ब्रांडिंग का क्या मतलब हो गया, दागना। जैसे आजकल तो नहीं लिया जाता परंतु कुछ क्षेत्रों में अभी भी उपयोग में लिया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं डाम लगाना। जानवर के अगर शरीर पर चोट लग जाती है, उसका जॉइंट अगर डिसलोकेट हो गया है, ठीक है, पैर में फ्रैक्चर हो गया, उस स्थिति में क्या करते हैं, गर्म धातु की रोड से डाम लगाई जाती है। डाम लगाने भी क्या है, एक तरीके से दागना ही होता है। ठीक, अब जो दागने का तरीका ये 2 प्रकार का हो सकता है, या तो गर्म हो सकता है यानी हॉट ब्रांडिंग, या क्या हो सकता है, कोल्ड ब्रांडिंग यानी ठंडा हो सकता है। अब हॉट ब्रांडिंग में क्या किया जाता है, देखिए दोनों ही तरीकों में क्या होता है, पर्टिकुलर नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके का नंबर है कोई धातु का, ये धातु के कोई नंबर हैं, 2 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर, कोई भी मार्क जो अपन उसके शरीर पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, इस नंबर को क्या किया जाएगा, या तो अत्यधिक गर्म किया जाएगा या अत्यधिक ठंडा किया जाएगा, और उसके बाद में उसके शरीर पे इसको अपन लगा देंगे। जैसे शरीर पे लगाएंगे वहाँ की चमड़ी जल जाएगी और ये जो घाव बनेगा उसको हीलिंग होने के बाद, घाव को भरने के बाद ये नंबर उसके शरीर पे परमानेंटली बन जाते हैं। ठीक है, जो बड़े जानवर होते हैं जैसे बैल हो गया, गाय है, भैंस है, इनके शरीर के पीछे के भाग पर, पीछे वाले पैर की जो मसल्स होती है, थाई मसल्स, उस एरिया में अपन ये नंबर बना सकते हैं। तो ये तरीके काम में लिए जाते हैं ब्रांडिंग में। ठीक,
हॉट ब्रांडिंग में क्या करेंगे अपन, धातु का जो भी नंबर होगा उसको बहुत ज़्यादा ताप तक गर्म कर लेते हैं, उसके बाद उसको लगा देंगे। जबकि कोल्ड ब्रांडिंग में अपन क्या काम में लेते हैं, अत्यधिक ठंडा करके काम में लिया जाता है, ड्राई आइस इसमें अपन उपयोग में लेते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है ब्रांडिंग का तरीका। सामान्यतः ये बड़े पशुओं के लिए उपयोग में लिया जाता है, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। नंबर नेक्स्ट आता है ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग यानी कान कतरना, ठीक है, ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे अपन कान को कतरना यानी काटना, कतरना। थोड़ा सा कान काट दिया जाता है इस तरीके में, जिससे क्या हो जाता है, पर्टिकुलर एक मार्क बना दिया जाता है। जैसे ये जानवर का कान है मान लीजिए, तो इसको क्या करेंगे अपन, जैसे मैं ऐसे काट दूँ, इसको वी शेप में काट दिया, ठीक है, ये अपन ऐसे राउंड शेप में काट सकते हैं इस तरीके से, तो ये पर्टिकुलर मार्क बन जाता है। जनरली ये जो तरीका होता है वो किसके काम में लिया जाता है, सूअर की पहचान के लिए, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। स्वाइन यानी पिग, सूअर की पहचान में सामान्यतः काम में लिया जाने वाला जो तरीका होता है वो कौन सा होता है, ईयर नोचिंग होता है। इसमें किया क्या जाता है, कान को उसकी जो परिधि है वहाँ से हल्का सा उसको काट दिया जाता है। जैसे वी शेप में काट सकते हैं अपन, यू शेप में काट सकते हैं, इसके अलग से एक पैटर्न में काट दिया जाता है ताकि पहचान रहे कि ये जो सूअर हैं वो इस व्यक्ति के हैं, एक पर्टिकुलर पहचान का तरीका, ठीक, ध्यान में रखना है। जनरली किसके लिए काम में लिया जाता है, सूअर के लिए। नंबर नेक्स्ट देखिए इसमें हूप मार्किंग, हूप मार्किंग, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, जानवर के हूप यानी खुर पर निशान बना दिया जाएगा, ठीक, खुर के ऊपर एक पर्टिकुलर मार्क बना दिया जाता है जिससे उसकी पहचान की जा सके। उसके अलावा क्या कर सकते हैं अपन, हॉर्न मार्किंग कर सकते हैं। जो बड़े सींगों वाले पशु होते हैं, जिनके सींग बड़े हैं, उनके सींग पर निशान बना दिया जाता है, ठीक, सींग पर। ये जो दोनों तरीके हैं वो बड़े आकार के पशुओं की पहचान के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें अपन ले सकते हैं कलर मार्किंग। कलर मार्किंग का जो तरीका होता है दोस्तों, ये सामान्यतः अपन भेड़ के काम में लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, पर्टिकुलर कलर उनके बालों में डाल दिया जाता है जिससे पता रहता है कि इस कलर वाली भेड़ें एक समूह की है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हेयर कटिंग। हेयर कटिंग का मतलब है बालों को काटना या बालों को कतरना। जैसे ऊंट के काम में लिया जाता है, ऊंट का देखा होगा आपने, ऊंट की जो त्वचा होती है उसके शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं उनको एक विशेष पैटर्न में काट दिया जाता है जिससे उसकी पहचान की जा सकती है, ठीक है। ये तरीका अपन भेड़ के लिए भी काम में लेते हैं, तो ये हो जाएगा हेयर कटिंग। उसके अलावा देखिए कॉलर चेन। कॉलर चेन का मतलब होता है गले के अंदर चेन डाल देना, ठीक है, गले में चेन डाल देना। ये सामान्यतः कुत्ते बिल्ली के लिए, जो पालतू पशु होते हैं छोटे कुत्ते बिल्ली, इनके लिए काम में लिया जाता है। इनके गले में एक विशेष रंग की अपन क्या डाल देंगे, चेन डाल देंगे जिससे पता रहेगा कि ये कुत्ता उस व्यक्ति का है, ठीक। उसके अलावा अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं विंग बैंड्स या विंग टैग्स। विंग से मतलब क्या हो गया, पंख, यानी पंख के अंदर विभिन्न तरीके के बैंड लगा सकते हैं अपन, या टैग लगा सकते हैं। जैसे पक्षियों के यानी मुर्गियों के पहचान के लिए इसको अपन काम में लेते हैं, ठीक है। मुर्गियों की पहचान का तरीका कौन सा होता है, विंग मार्किंग या विंग बैंड बोल सकते हैं, उसको विंग टैग बोल सकते हैं, यानी उसकी जो पंख है वहाँ पे अपन ये मार्क लगा देंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन ने देखा कि पहचान के जो विभिन्न तरीके हैं वो कौन कौन से होते हैं और किन किन पशुओं के लिए सामान्यतः उपयोग में लिए जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन अपने एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण सा है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके सभी डाउट्स यहाँ पे सोल्व किए जाएंगे। धन्यवाद।